Assalamualaikum students. Welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students, बेटा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हमने शुरू किया है और उसका एक टॉपिक करियर इन बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया था और करियर इन बायोलॉजी के फर्स्ट 4 करियर्स हमने बेटे कंप्लीट कर लिए थे। हमने मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में पढ़ लिया, हमने फिशरीज के बारे में पढ़ लिया, हमने एग्रीकल्चर के बारे में देख लिया और हमने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी देख लिया। अब से ऑनवर्ड हमारे जो रिमेनिंग करियर्स बाकी हैं बेटा, आज हम उन पे बात करेंगे। हमारा 5th नंबर पे करियर आता है बेटा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कैन बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। गार्डनिंग का जो आर्ट है बेटा उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं बेटा। द आर्ट ऑफ गार्डनिंग इज नोन एज द हॉर्टिकल्चर। अब ये जो हॉर्टिकल्चर है, यानी जो पढ़ने वाला साइंटिस्ट या पर्सन होता है जिसे हम हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं, वो करता क्या है? वो क्या कहती है बेटा? अ हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट। ये बेटरमेंट के लिए काम करता है। किस चीज की बेटरमेंट? फॉर द एग्जिस्टिंग वेराइटीज। जो तो पहले से मौजूद वेराइटीज हैं, उनकी जो एग्जिस्टिंग वेराइटीज हैं उनकी जो बेटरमेंट के लिए काम करता है और साथ ही प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज, और साथ ही न्यू वेराइटीज की प्रोडक्शन के ऊपर काम करता है। आखिर किन चीजों की वेराइटी? वेराइटीज ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर। फ्रूट एंड फ्लावर। अब फ्रूट्स एंड फ्लावर, फ्रूट्स तो की तो समझ आ गई, लेकिन ये जो फ्लावर्स होते हैं बेटा, ये यूजुअली तौर पर जो आम इस्तेमाल होते हैं वो फ्लावर नहीं है, बल्कि खास ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं जिन्हें हम सजावटी फ्लावर कहते हैं। ये उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बात ये हुई कि अ हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज and production of new varieties of fruit and ornamental flowers is known as the horticulture. अब ये जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होती है, ये जो हॉर्टिकल्चर की जो फील्ड है, इस फील्ड को ज्वाइन करने का तरीका आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन। पाकिस्तान में बेटे आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन करने के बाद, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं बेटा जो एग्रीकल्चर के अलावा इनके साथ साथ ये हॉर्टिकल्चरिस्ट के, एनिमल हस्बेंड्री के एक साथ कोर्सेज करवाते हैं बेटा। तो ये बैचलर एंड मास्टर डिग्री ऑफ हॉर्टिकल्चर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज बेटे ऑफर करती हैं। तो ये था हमारा 5th वन हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है बेटा फार्मिंग। जैसे कि बेटा इसके नाम से क्लियर है, फार्मिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फार्म्स। एक ऐसी फील्ड जिसमें जो फार्मिंग पढ़ने वाले हैं, दे वर्क फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द फार्म। द टाइप ऑफ फील्ड व्हिच इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, व्हिच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, व्हिच इज रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द फार्म्स। ऐसी फील्ड को हम बेटा फार्मिंग कहते हैं। एक्चुअली फार्मिंग में पढ़ाया क्या जाता है? फार्मिंग में बेटा जो एनिमल या जो प्लांट आपने फार्म के अंदर रखने हैं उनके बारे में टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं। अब वो टेक्नोलॉजीज कौन सी होती हैं? हम उन्हें कहते हैं ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज, जो उनकी ग्रोथ को बढ़ा सकती हैं। अब ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज को करवा के बेटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस करवाई जाती है। अब अगर यही ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी एनिमल फॉर्म्स पे अप्लाई की जाती है तो ऐसे एनिमल बनाए जाते हैं बेटा जिनसे ज्यादा अच्छे मिल्क की क्वांटिटी ऑब्टेन होती है, जिनसे ज्यादा अच्छा मीट ऑब्टेन होता है और जो ज्यादा एग बनाते हैं बेटा। तो ये सारे काम इन्हीं ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज को अकॉम्प्लिश करवाने के बाद ही मुमकिन हो सकते हैं। तो फार्मिंग के अंदर ऐसी ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करवाया जाता है बच्चों, जो एनिमल्स के अंदर बेटर मिल्क प्रोडक्शन, मीट और एग प्रोडक्शन को इनहांस करवाता है। आप देखते हैं बेटा ये जो ब्रायलर हैं ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मीट बनाते हैं। नॉर्मल एक अगर डोमेस्टिक चिकन से आप इसे कंपेयर करें तो उसकी निस्बत ये 3 टाइम मीट प्रोड्यूस करते हैं। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि बेटा उनको ऐसी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करके बनाया गया जो ज्यादा मीट बनाने के लिए।
ऐसी काऊ बना ली गई हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस करवाती हैं। एक टाइम में कम से कम 8-9 लीटर्स भी प्रोड्यूस करवाने वाली जो काउस है बेटा, वो भी प्रोड्यूस करवा ली गई है। तो ये सब कैसे मुमकिन है? थ्रू ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी दैट आर टॉट इन द फील्ड ऑफ फार्मिंग, जिन्हें फार्मिंग की फील्ड के अंदर पढ़ाया और समझाया जाता है। पोल्ट्री फार्म की बात करें तो सेम वही, यहां पर बेटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ चिकन्स की प्रोडक्शन की जाती है। ऐसे चिकन्स बनाए जाते हैं जो ज्यादा मीट और एग बनाने के लिए होते हैं। पोल्ट्री, अगर मैं खाली बात करूं जो घरों के अंदर ज्यादातर इस्तेमाल होता है चिकन, वो आजकल पोल्ट्री ही है। वो ब्रायलर इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह वो ज्यादा मीट प्रोड्यूस करवाते हैं। फिर इसके अलावा ऐसे चिकन्स बनाए जाते हैं जो ज्यादा एग प्रोड्यूस करवाते हैं, और कई ऐसे भी हैं जिनमें एक एग के अंदर 2-2 यॉक्स होती हैं, जर्दियां 2-2 होती हैं। अब वो कैसे है बेटा? वो इन्हीं ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज की मदद से ही पॉसिबल करवाया गया है। और ऐसे फ्रूट फॉर्म्स बनाए जाते हैं, उन फ्रूट्स में ऐसी टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट करवाई जाती है जिसमें बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स बनाए जाते हैं, बेटर क्वालिटी के फ्रूट्स बनाए जाते हैं। एक ही फ्रूट की बहुत सारी टाइप्स आजकल हमें अवेलेबल हो जाती हैं। मैंगोज हैं तो उनकी बहुत सारी टाइप्स अवेलेबल है, चौंसा है, दशहरी है, लंगड़ा आम है, और ऐसी पता नहीं बेतहाशा बेटे ऐसी टाइप्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर मैं उनकी बात करूं, सेब एप्पल्स की बात करूं तो गोल्डन है, इसके अलावा काला कोलू है, ग्रीन है, और भी इस तरह के बहुत सारे इनकी जो वेरियस टाइप्स अवेलेबल हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे प्रोड्यूस होती है? वो प्रोड्यूस होती है बेटा इन्हीं ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके। पाकिस्तान में इस फील्ड को अडॉप्ट करने का तरीका, अडॉप्ट ऑफ प्रोफेशन, पाकिस्तान में इसे ज़ूलॉजी की फील्ड पढ़ने के बाद, एग्रीकल्चर की फील्ड पढ़ने के बाद, और एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड पढ़ने के बाद, और फिशरीज की फील्ड, एनिमल हस्बेंड्री और इवन इन द फील्ड ऑफ फिशरीज, ये पढ़ने के बाद इस फील्ड को बेटा ज्वाइन किया जा सकता है। तो पाकिस्तान में इस फील्ड को, फार्मिंग को अपना जो प्रोफेशन है वो बनाने के लिए बहुत सारे वेज हैं बेटा। तो फार्मिंग की फील्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा फॉरेस्ट्री, हमारी नेक्स्ट फील्ड। फॉरेस्ट्री इज अ फील्ड व्हिच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट, जिसमें फॉरेस्ट की प्रोडक्शन और उनकी मेंटेनेंस की बात की जाती है। अब वो पर्सन जो फॉरेस्ट्री की फील्ड को पढ़ता है, जो फॉरेस्ट की मेंटेनेंस की बात करता है, फॉरेस्ट मेंटेनेंस, अब ये काम होता कैसे है? अब ये जो फॉरेस्ट्री की फील्ड से पर्सन बिलोंग करता है, ये गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को लगाइए, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, क्योंकि ये इंस्ट्रक्ट करके, कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को बताता है कि जी आपके जो फॉरेस्ट की क्वांटिटी है वो कम हो रही है, आप आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को लगाएं। तो ये पहले से जो मौजूद प्री एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं उनकी केयर करते हैं और गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर द प्लांटिंग ऑफ आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, प्लांटिंग ऑफ आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। जैसे ये जो छांगा मांगा है बेटा, ये आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है, ये खुद बनाया गया है, ये नेचुरल नहीं है। अब ऐसा क्यों किया गया? क्या? ताकि हमारे अर्थ का एनवायरनमेंट स्टेबलाइज हो सके। ये जो फॉरेस्ट हैं, ट्रीज हैं, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी अर्थ के टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने वाले प्राइम यूनिट हैं। तो फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट को मेंटेन किया जाता है जो पहले से हैं, और गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है फॉर द प्लांटिंग ऑफ आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। इस फील्ड को ज्वाइन करने का तरीका, वेरियस यूनिवर्सिटीज है बेटा, आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन और आफ्टर बैचलर स्टडी इसे ज्वाइन करवाने के लिए इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड बैचलर स्टडीज एंड मास्टर स्टडीज करने के बाद भी फॉरेस्ट्री की फील्ड को ज्वाइन करवाया जाता है बेटा। हमारी लास्ट फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी। बुक ये कहती है कि इट इज द लेटेस्ट फील्ड, बायोलॉजी की सबसे ज्यादा जो लेटेस्ट फील्ड है वो है बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि आज हमारी इंडस्ट्री लेवल में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो फूड से लेकर हो, मेडिसिन से लेकर हो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से लेकर हो, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं बेटा वो बायोटेक्नोलॉजी की ही मदद से बनाए जाते हैं। हमारी जो मेडिसिन है, चाहे वो इंसुलिन की है, चाहे वो ग्लूकागॉन है, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन है, चाहे वो विटामिन्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी एक्सेसरी कंपोनेंट है,
तो वो इसी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही बनाया जाता है। तरीका क्या है? यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज द सेंट्रल की, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ केसेस में वायरसेस को भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चूंकि जो बैक्टीरिया है इनका ग्रोथ साइकिल बहुत स्मॉल होता है, इनमें बस एक कॉपी ऐड करने की देर है और हर 20 मिनट बाद जब बैक्टीरिया डिवाइड करता है, आपके पास जितनी बड़ी कॉलोनी होगी वो उतने ही टाइम के बाद आपको उतना इनॉर्मस और ह्यूज अमाउंट के अंदर प्रोडक्ट देगी। तो ये बहुत ज्यादा डेवलपिंग फील्ड है बेटा। और इस फील्ड को ज्वाइन करने का तरीका, पाकिस्तान में आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, आफ्टर बैचलर स्टडी and after the master study with the zoology, botany and any other science field, इस फील्ड को ज्वाइन किया जा सकता है बेटा। सो ये थे बेटे हमारे 8 करियर्स इन बायोलॉजी जो हमने आज यहां पर कंप्लीट किए। हमने प्रीवियस लेक्चर में 4 किए थे और 4 हमने आज के लेक्चर में बेटा कंप्लीट कर लिए हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो बायोलॉजी का टॉपिक है हम उसे शुरू करेंगे, द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। तब तक के लिए बेटे आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा।